बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा लोग रोज़ी के लिए ठीक है परेशान हैं और बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए परेशान हैं, नसीब नहीं खुल रहे उनके लिए परेशान हैं। ठीक है, तो इन सब परेशानियों के लिए मैं आपके लिए हल लेके आई हूँ। हल ऐसा हल है कि जिस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। जब अल्लाह ताला किसी पर खुश हो जाए तो उसके नसीब भी खुल जाते हैं, उसकी जो रोज़ी का मसला है वो भी हल हो जाता है, उसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और उसका दिली सुकून भी मिल जाता है जब खुदा खुश हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब है। जब अल्लाह ताला का महबूब राज़ी होगा, वो हमारे लिए दुआ करेंगे, तो मेरा यकीन, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला अपने महबूब की दुआ को रद्द नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपका दिल मायूस हो चुका है, दिल परेशान है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस दिल को एक ऐसे नाम की ज़रूरत है, एक ऐसे नाम ही, वो नाम ही काफ़ी है। वो नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। जिसकी रोज़ी का मसला है, ठीक है, रिज़्क़ का मसला है, वो परेशान है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे कि मैंने दुकान अपनी डाली हुई थी, मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन उस तरह गाहक नहीं आ रहे थे कि जिस तरह आने चाहिए, जैसे मेरा तजारत में इजाफ़ा हो। तो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा रवैया बना लिया कि सुबह उठते दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरी दुकान पर ऐसे लोग आने लगे जैसे कि बारिश के कतरे, जैसे बारिश के कतरे। देखें दुरूद पाक की इतनी फजीलत कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को इस तरह लेके आना चाहिए कि जैसे हमारी कुछ चीज़ छूट गई हो। अगर हमने दुरूद पाक ना पढ़ा हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे पर, अल्लाह के महबूब पर, तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा कि नहीं होगा। जब अल्लाह राज़ी होगा तो फिर रहमत के दरवाज़े खुलेंगे। ठीक है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, एक लड़का था, वो कहते थे मेरा रिश्ता नहीं था हो रहा, ठीक है, तो मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मैंने दुरूद पाक हर नमाज के बाद आप कोशिश करें कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम लाजमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीम लाजमी पढ़ें हर नमाज के बाद 11 मरतबा। आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें या शाम सुबह 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और जुम्मे वाले दिन तो कसरत के साथ पढ़ें। जुम्मे वाले दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है, जुम्मे वाले दिन गुस्ल करें। जुम्मे वाले दिन जब इंसान गुस्ल करता है तो रवायात में मिलता है कि जो जुम्मे के दिन गुस्ल करता है, अपनी ऐसे रूटीन बना लेता है कि हर जुम्मे वो गुस्ल करता है, वो गुस्ल को सही तरीके से करता है, जो उसके फ़राइज़ हैं वो अदा करता है, तो कफ़न जो है उसका मैला नहीं होगा, उसके जो बदन है इसको इतना ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा जो गुस्ल करता है जुम्मे वाले दिन। देखें इतनी फजीलत है। तो दुरूद पाक पढ़ने से आपकी रिज़्क़ भी खुल जाएगी, आपका नसीब भी खुल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं हमारी तकदीर किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, बुरी है। तो आप ऐसा करें कि दुरूद पाक को अपनी रूटीन में ऐसे लेके आएँ, फिर देखिएगा, आज़मा लीजिएगा। मेरा तो ये यकीन है, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। देखें आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलती है, आप खुद भी नहीं सोच सकेंगे, आप गुमान भी नहीं कर सकेंगे। आपके इस तरह के दरवाज़े खुलते जाएंगे जब आप दुरूद पाक पढ़ते जाएंगे। और यकीन
यकीन का अमल होना चाहिए, उस ज़ात पर यकीन का अमल होना चाहिए। और दरूद ऐसा दरूद है कि ये सिर्फ़ इंसान की रिज़्क़ नहीं है, ये तकदीर नहीं खोलता, इंसान के क़ल्ब को खोल देता है, इंसान के दिल को, उसकी रूह पर असर करता है। जब रूह पर असर करेगा, दिल से दरूद पड़ेगा, तो इसका असर भी अल्लाह पर, अल्लाह ताला अपने क्यों उस बंदे को खाली वापस लौटाएगा। जो दिल से पढ़ रहा होगा, वो जो उसकी रूह पर असर कर रहा हो, जो उसके क़ल्ब पर असर कर रहा होगा, वो उसकी दुआ कैसे अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, कबूल करेगा। फिर उसके नसीब भी खुलेंगे, उसका रिश्ता भी होगा, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा जैसे वो सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता, वहाँ से उसे रिज़्क़ मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को ले आओ। अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम रख लो, कोई भी टाइम रख लो, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ और इश्क के साथ। जब आप इश्क के साथ दुरूद पाक पढ़ोगे तो उसकी मकामात भी ज़्यादा हैं, उसके फ़ज़ाइल भी ज़्यादा हैं, उसके रुतबे भी ज़्यादा हैं। आप सिर्फ़ एक दफ़ा आज़मा के देख लो। मैं भी ये अमल कर रही हूँ, मैं जो खुद अमल करती हूँ वो बात आगे तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। तो आप अमल करके देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं बदलती। आप दुरूद पाक पढ़ के देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।